सहारनपुर के देवबंद से स्वामी दीपांकर द्वारा आरंभ की गई भिक्षा यात्रा के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कोट रोड के एक प्रतिष्ठान में स्वामी दीपांकर ने प्रेस वार्ता की। उपस्थित जनसमूह एवं मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए स्वामी दीपांकर ने कहा कि आज से 3 वर्ष पूर्व कल्पना नहीं की थी कि एक छोटा सा विचार इतना बड़ा रूप ले लेगा, जिसके माध्यम से 6 राज्यों के लगभग 1.5 करोड़ लोग एकजुट रहने को संकल्पित हुए। स्वामी दीपांकर ने कहा कि 6 राज्य 1096 दिन और 3 वर्ष पूरे हुए। स्वामी दीपांकर ने बताया, वर्मा शर्मा, जाट गुज्जर हो तो बूंद भर हो, हिंदू हो तो समंदर हो। दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर स्वामी दीपांकर ने कहा, फला यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला देना चाहिए। रिपोर्ट निशांत कष्ट देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आज भिक्षा यात्रा जो पिछले तकरीबन 3 सालों से अनवरत चल रही है, आज उसको पूरे 3 साल हो गए और मैं समझता हूं कि ये भारत की अब तक सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली यात्रा। इस यात्रा ने 3 साल अपने आज पूरे किए। इस यात्रा ने 23 नवंबर 2022 को सहारनपुर के देवबंद से यात्रा प्रारंभ की थी। आज 23 नवंबर 2025 है और आज इस यात्रा को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में यह भारत की अब तक की सबसे लंबी अवधि की यात्रा है। इस यात्रा को 1095 दिन हो गए। इस यात्रा ने 6 राज्य कवर किए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, 5वां तेलंगाना और छठा बिहार। मैं समझता हूं कि बिहार में सनातन का संगठित होना, एक होना, यूनाइट होना इस बात का परिचायक है कि समाज जातियों से ऊपर उठकर संगठित हो रहा है, एक हो रहा है, हिंदू हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आपके लिए वर्तमान ये जरूरी भी है, मतलब समाज के लिए ये जरूरी भी है, ये मजबूरी भी है संगठित होना, क्योंकि मुझे लगता है कि जातियों में बटा हुआ समाज बेहद कमजोर होता है और संगठित समाज बेहद मजबूत। अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं। अगर आप बटोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खटोगे, अब मैं कहूंगा कि अगर आप बटोगे तो आप दिल्ली की तरह फटोगे। तो आपका एक होना, संगठित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह देश रघुवर का है, राम का है, बाबर का नहीं। इस देश में संगठित होना है तो राम ही की तरह चलना होगा, राम के जैसे सबको साथ लेकर चलना होगा। जैसे राम के साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब साथ चले। कृष्ण ने एक गिरिराज पर्वत के नीचे सबको अपने साथ जगह दिया, एक किया। ठीक वैसे ही समय आज हिंदू समाज का भी है कि वो जातियों से ऊपर उठे और एक हो। मैं समझता हूं कि हिंदू समाज में जातियों का जिक्र नहीं था। एक शब्द होता है कास्ट। कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। तो भारत में हिंदू कास्ट में ना बटे, संगठित रहे। और अगर कास्ट में अपने आप को सम्मान है तो आप उसे जिए, मगर बटे नहीं कास्ट के नाम पर। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 साल पूरे होने के बाद आज का आंकड़ा है कि अब तक 1 करोड़ 7 लाख लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं कि जातियों में नहीं बटेंगे। अब तक जी राजनीति में तो लेकिन ऐसा होता है, बांटा जाता है। देखिए, मैं राजनीति तो वो, अब राजनेता राजनीति करेंगे, साधु तो जोड़ेगा ही। राजनीति वो तलवार है जो काट देती है, धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। तो हम लोग तो सिलने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। मैं समझता हूं कि अब तक 1 करोड़ 7 लाख लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। 1095 दिन की यात्रा हो चुकी है, 6 राज्य कवर कर चुकी है और अभी भी यात्रा निरंतर अनवरत जारी है। मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर है, कल नोएडा की बारी है। तो यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा झुकेगी नहीं, अनवरत चलती रहेगी। और मैं समझता हूं कि यात्रा का चलना ही इसकी खूबसूरती है। आज आप कार के पीछे लिखा हिंदू देखते होंगे, आज आप कार के पीछे लिखा हिंदू, और सोशल मीडिया पे लोग अपने मोबाइल सोशल मीडिया में नाम के पीछे हिंदू सनातनी लिखते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक जागृति तो है, और मात्र मेरे ही लिए नहीं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। संघ प्रमुख आदरणीय कहते हैं कि हिंदुओं का संगठित होना ही सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हो तो सेफ हो। और मैं समझता हूं कि जब तक आप एक हो तब तक आप सुनामी के जैसे वेग हो। हिंदुओं का एक होना उन्हें अपराजय कर देगा। लकड़ी एक है, आप तोड़ सकते हो, गट्ठड़ हो तो टूटेगा नहीं।
तो मेरी यात्रा तो गट्ठड़ बनाने की है। मेरी यात्रा आपसे धन दौलत चावल दाल मांगने की नहीं है। मेरी तो भिक्षा ही है कि जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। जितेंद्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात वो- करते हैं, यात्रा पे निकले हैं। वो एक दिन हम लोगों ने यात्रा साथी किया था पलवल से मथुरा तक। हम भाई हैं, मिलकर के करते रहेंगे, हम लोगों का कर्तव्य है। और बस मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अब स्वामी दीपांकर अकेला नहीं है, बहुत सारे भाई साथ हैं। कोई यहाँ भिक्षा यात्रा कर रहा है तो वहाँ सनातन जोड़ो यात्रा चल रही है। साउथ में एक सनातन एक परिवार यात्रा चल रही है। तो हम लोगों का मकसद एक ही है कि हम लोग यूनाइट करें, एक करें, और उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर एक सन्यासी के लिए भिक्षा कुछ नहीं हो सकती। महाराज जी, एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे समाज में, ठीक है, और भगवान या आतंकवादी हो तो क्या कहना है? ठीक है, तो आप, मैं समझ रहा हूँ आप दिल्ली ब्लास्ट के विषय में जानना चाह रहे हैं। मैं मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले डॉक्टर के पास जाते हुए हम लोगों को ये नहीं देखना पड़ता था कि कौन है। अब इस विचार ने आपका शत्रुबोध बढ़ा दिया। इस विचार ने आपको सोचने पर विवश कर दिया कि अब डॉक्टर से पहले पूछना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सेटबैक, इससे बड़ा नुकसान अपने मजहब का, इससे बड़ा नुकसान ये नहीं कर सकता जो इन्होंने किया। मैं अपने लिए कह सकता हूं कि कम से कम अब मैं कहीं जाऊंगा तो मैं जरूर विचार करूंगा अपने लिए। नहीं, जैसे एजुकेटेड बच्चे जो MBBS की डिग्री कर चुके हैं, बात समाज की नहीं, चाहे कोई सा हो, पर ऐसे करके अगर इस आपके समाज ने आज से पहले कब किया बताइए, अगर आप समाज ही कह रहे हैं तो। नहीं, ऐसे आतंकवाद जैसे पनाह दिया इन्होंने, और कई डॉक्टर अभी भी रडार में हैं। आप इस विचार का पूरा यूनिवर्सिटी इससे भरा हुआ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं जो फरीदाबाद में है, जी, तो उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उस स्तर पर होना चाहिए कि भविष्य में वहां से डॉक्टर निकले, आतंकी नहीं। और जो अन्यथा और डॉक्टर हैं जो बहुत ही कम हो। और मैं एक बात के लिए बड़ी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब कहने में मुखरता दिखाइए सर, गलत को गलत कहिए, अब शर्माइए मत। अब भी शर्माइएगा चलेगा कैसे? अच्छा, अब कैसा प्रमाण हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि शत्रुबोध हमारा कैसे हो? किसी के विरोध में हम नहीं हैं, पर हमेशा याद रखिए किले के दरवाजे भीतर से खुलते हैं, बाहर से कभी नहीं। हाँ महाराज जी, कहते हैं हिंदू खतरे में है, सरकार हिंदू की, मंत्री हिंदू के, और आप कई करोड़ लोग अपने साथ सनातन जोड़ चुके हैं, फिर हिंदू खतरे में कहाँ से? इससे ज्यादा बेहतरीन बात महाकाल का टोपी लगाकर कह नहीं सकते थे जो कहा। तेलंगाना में भी तो आप ही हैं, कौन है? केरल में भी तो आप ही हैं, कौन? कर्नाटक में भी तो आप ही हैं, कौन है? जहां एक प्रश्न पूछने पर 120 लोगों को बुक कर दिया जाता है, एक पत्रकार के पूछने पर पूरी जमात को उठाकर कार में ले जाया जाता है। यही हौसला जुटाएं, वहां भी पूछें। और सरकार बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, काश के कश्मीर में होती जहां पैंट उतरवा कर मारा गया, काश के बांग्लादेश में होती जहां पूछा नहीं, सिर्फ देखा कि काफिर है, मार दिया गया। पाकिस्तान में 2% थे, आप 24% से 2% से भी नीचे आ गए। काश के कोई प्रश्न पूछने वाला होता। कम से कम आज घर में घुसकर मार तो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर विचार करूंगा कि भगवती चाहे कि इस पर उत्तर देने में देश सक्षम हो। मैं तो छोटा आदमी हूँ, देश सक्षम हो। जगह जगह पे स्कूल जो खुले हुए हैं, लेकिन कई जगहों पे देखे गए हैं कि सनातन की बात नहीं होती है स्कूल में, केवल इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, हिंदी बहुत कम पढ़ाई जाती है, और कई जगह पे गुरुकुल भी खुल चुके हैं, शिक्षा भी दी जा रही है नए बच्चों की। ये अपने समाज और अपनी सिद्धांतों को देखें और अपने समाज के बारे में जानकारी लें, उसमें क्या करें? आप 100% आपकी बात से सहमत हैं आदरणीय। समाज को अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने आचार व्यवहार संस्कार के बारे में जानना चाहिए। अगर समाज नहीं जानेगा तो नुकसान होगा। आप सोचिए कि ईसाई के यहाँ पैदा बच्चा ईसाई होता है और मुस्लिम के यहाँ पैदा बच्चा मुस्लिम, मगर आप ही के यहाँ बच्चा पैदा हुआ त्यागी वर्मा शर्मा क्यों हो जाता है? वो हिंदू क्यों नहीं होता? मेरा संघर्ष सिर्फ इसके लिए है, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म।
स्कूल में क्या ये एक पढ़ाई एक शिक्षा का एक सब्जेक्ट नहीं जुड़ना चाहिए कि इसमें बच्चों को केवल सनातन के बारे में जानकारी दी जाए और बच्चों को अपने सनातन से जोड़ा जाए, अपनी चीज़ों से जोड़ा जाए? क्योंकि हर स्कूलों में जैसे आपने कहा भी ईसाई स्कूल हैं, ईसाइयों के बच्चे हैं और मदरसे हैं, उनको केवल यही चीज़ पढ़ाई जाती है, केवल एक हमारे ही स्कूलों में नहीं ये चीज़ें पढ़ाई जाती। आप ही के शहर के स्कूल में मानकर चलिए, वरना आप ही के सांसद कहेंगे भटके हुए थे। आप तो संभले हुए हो, काहे पढ़ा रहे हो? कल को सब सेक्युलर होकर खड़े हो जाएंगे, आपको तनहा छोड़ देंगे। मगर आज तक इन्होंने नहीं बताया कि सेक्युलर का हिंदी क्या होता है। आज तक देश को बरगलाते रहे कि सेक्युलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। मूर्ख बनाए पूरी दुनिया को। सेक्युलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। जिस देश के संसद की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तनाय, वो सेक्युलर हो सकता है? वो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है देश? जिस देश के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्म ततो जया, वो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? जिस देश के फ्लैग में धम्म चक्र लिखा है, परिवर्तन का चक्र, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है दादा? वो देश धर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। ये तो मूर्ख बनाते हैं बैठ करके, सेक्युलर हो तो धर्म निरपेक्ष हो जाओ, वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। आपकी बात से सहमत हूं, बच्चों को सनातन की जानकारी देनी चाहिए।